मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें काइल और टोनी दोनों अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद टोनी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक रात एक स्पेसशिप आकर गिरता है। उनको स्पेसशिप से एक छोटा बच्चा मिलता है। काइल और टोनी उस बच्चे को रख लेते हैं और उसका नाम ब्रांडल रखते हैं और उस स्पेसशिप को कहीं पर छुपा देते हैं। अब 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां ब्रांडल 12 साल का हो जाता है। वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा होता है और उसके मॉम और डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। ब्रांडन को रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और नींद में एलियन लैंग्वेज बोलता है और उसी स्पेसशिप के पास जाता है और ब्रांडन की बॉडी में अचानक से ताकत आ जाती है। एक दिन ब्रांडन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है, जहां ब्रांडन के अंकल एक राइफल गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसके फादर वो गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं। लेकिन ब्रांडन को ये पसंद नहीं आता है और वो सबके सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है। अब काइल और टोनी को ब्रांडन का ये व्यवहार अजीब सा लगता है, इसलिए वो दोनों कैंपिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं। एक दिन सुबह काइल नोटिस करता है कि ब्रांडन खाना खाते समय स्पून को चबा गया है और टोनी को ब्रांडन के रूप में कुछ हिमोन पिक्चर के साथ साथ लड़कियों की हाफ नूडल्स पिक्चर्स मिलती हैं। काइल को समझ आ जाता है कि ब्रांडन के साथ कुछ अजीब है। अब कैंपिंग ट्रिप के दौरान रात को ब्रांडन टेंट से गायब हो जाता है और उसी की क्लास में पढ़ने वाली लड़की कैथरीन को स्टॉप करने उसी के घर चला जाता है। उसके बाद वो अपने फार्म हाउस में आकर चिकन पॉक्स को अजीब तरह से घूरने लगता है और सारी चिकन्स को मार देता है। काइल जब चिकन की ये हालत देखकर टोनी को बताता है कि ये काम ब्रांडन ने ही किया है, लेकिन टोनी काइल पर यकीन नहीं करती है और कहती है ये काम भिड़ियों ने किया होगा। अब अगली सुबह स्कूल में कैथरीन ब्रांडन को सबके सामने इंसल्ट करती है, जिससे ब्रांडन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कैथरीन के हाथ को तोड़ देता है। अब ब्रांडन को 2 दिन के लिए स्कूल से पनिश किया जाता है, जबकि कैथरीन की मॉम चाहती थी कि उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि पीरियड खत्म होने के बाद काउंसलर मिस मैरीली, जो कि ब्रांडल की आंट स्कूल में ही होती है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेगी। उसी रात ब्रांडन को फिर एलियन आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो वहाँ चला जाता है उसी स्पेसशिप के पास और अपने हाथ से लॉक को तोड़ देता है। वही एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए हवा में लहराने लगता है। जब टोनी को रेड लाइट दिखाई देती है, वो समझ जाती है कि ब्रांडन ने स्पेसशिप को ढूंढ लिया है। वो जैसे ही ब्रांडन को आवाज़ लगाती है, वो स्पेसशिप बंद हो जाता है और ब्रांडन उधर ही गिर जाता है और स्पेसशिप से उसे पहली बार चोट आती है। अब टोनी को सच बताना पड़ता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है, जिसे सुनने के बाद ब्रांडन काफी गुस्सा होता है और इसी गुस्से में वो एलियन के मैसेज को भी क्रैक कर लेता है, जिसका मतलब होता है टेक द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को कब्जे में कर लो। अब इसके बाद ब्रांडन कैथरीन के घर चला जाता और वो बताता कि वो बहुत स्पेशल है और जल्दी ही वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कैथरीन बोलती है कि उसकी मॉम ने उससे बात करने को मना किया है। वो सीधे कैथरीन की मॉम के रेस्टोरेंट में चला जाता। पहले ब्रांडन एरिका को डराता और फिर उसको मार देता। सुबह पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान एरिका की बॉडी नहीं मिलती है, पर वहां उनको कांच पर अजीब से निशान मिलते हैं। जब मैरीली को काउंसलिंग के दौरान ब्रांडन के बर्ताव में कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आता तो मैरीली बोलती कि तुम्हें कल अपडेट करना होगा पुलिस और अपने पेरेंट्स के सामने। फिर आधी रात को ब्रांडन अपनी आंट के घर जाता है और मैरीली को धमकाता है और मैरीली से बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुमने पुलिस और पेरेंट्स को कुछ बताया, मगर मैरीली गेट बंद कर लेती है। अब इसके बाद ब्रांडन के अंकल नोआ आ जाते हैं। वो ब्रांडन को कबर्ड में छुपते हुए देख लेते हैं। वो ब्रांडन को लेकर जा रहे थे, तभी ब्रांडन उन पर हमला करके जान से मार देता है और नोआ के खून से वही निशान बनाता है जैसे कि एरिका के क्राइम सीन पर मिला था। उधर मैरीली से पता चल जाता है कि ब्रांडन कल रात उनके घर गया था। अब काइल उसे सब कुछ सच बोलने को कहता है, लेकिन ब्रांडन अपने फादर को धक्का मारकर ऊपर चला जाता है। ये देखकर काइल समझ जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ब्रांडन ने ही किया है। ब्रांडन के रूम से एक शर्ट मिलती है जिस पर नोआ का खून लगा हुआ था। काइल तुरंत टोनी को उसके बारे में बताता।
पर फिर से टोनी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। अब ना चाहते हुए काइल ब्रैंडन को ट्रिप पर लेकर जाता है और ब्रैंडन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं होता। जब काइल समझ जाता है कि ब्रैंडन को ऐसे मारा नहीं जा सकता तो वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को मार देता है। अब पुलिस को लगता है जो क्राइम सीन पर निशान मिले हैं वो ब्रैंडन के सिग्नेचर है। टोनी इस पिक्चर को देखकर पहचान तो लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताती है। पुलिस के जाने के बाद टोनी ब्रैंडन के रूम में जाती है। ब्रैंडन के नोटबुक में टोनी को वही निशान और एरिका और नोआ के मारने का मूवमेंट भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है। अब सब पता चलता ही टोनी काइल को कॉल करती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है। वो बोलता है कि काइल अब नहीं रहा और अब वो टोनी को मारने घर आ चुका है। टोनी भागते हुए पुलिस को कॉल करती है। पुलिस तो वहां आ जाती है, लेकिन ब्रैंडन टोनी के सामने ही उन पुलिस वालों को मार देता है। अचानक टोनी को याद आता है कि वो सिर्फ ब्रैंडन को हट कर सकता है। वो तुरंत स्पेसशिप के पास जाती है, लेकिन वहां उसे एरिका की कटी हुई लाश मिलती है। टोनी जल्दी से एक टुकड़ा शिप कर ले लेती है। जब ब्रैंडन वहां आता है तब टोनी उसे गले लगाकर प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से शिप के टुकड़े से मारने लगती है, लेकिन ब्रैंडन टोनी का हाथ पकड़ लेता है। फिर ब्रैंडन गुस्से में आकर टोनी को ऊपर लेकर चला जाता है और टोनी को ऊपर से ही फेंक देता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।